यूनानी इंजीनियर की फनी निगरानी। फिर एक और दिलचस्प वाकया रूनमा हुआ। उन दिनों एक यूनानी इंजीनियर बाकोम अपने बहरी जहाज में जजीरा नुमाए अरब के गिर्द चक्कर काट रहा था। जब बाकोम का जहाज जद्दा की बंदरगाह के करीब पहुंचा तो उसे शदीद तूफान ने आ लिया। अचकोलों की जिद में आकर जहाज साहिली जमीन पर चढ़कर तबाह हो गया। बाकोम बड़ा ज़हीन सिविल इंजीनियर था। उसे इमारात की तामीर और लकड़ी के काम का खासा तजुर्बा था। जब अहले मक्का को बाकोम के जहाज की तबाही का पता चला तो उन्होंने इसके पास अपना एक वफ्द भेजकर तबाह शुदा जहाज का सारा ढांचा खरीद लिया ताकि लकड़ी के तख्ते काबा की तामीरी नौ में काम आ सके। उन्होंने बाकोम को मक्का आने और तामीरी काम की निगरानी करने पर भी रजामंद कर लिया। बाकोम की इआनत के लिए एक मकामी मिस्त्री की खिदमत भी हासिल कर ली गई। तामीर का बाकी मांदा सामान भी मुख्तलिफ जराए से इकट्ठा करके बड़े जोर शोर से काम शुरू कर दिया गया। इस तारीखी काम में शिरकत के शर्फ के लिए तमाम कबीलों के नुमाइंदे पहुंच चुके थे। हर शख्स इश्तियाक और अनहुमाक से अपना मुतय्यन काम करने लगा। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कार्य खैर में खसूसी दिलचस्पी ली। तसादुम और खून खराबी की काली घटाए। सारा मंसूबा बड़े एहतिमाम और तेजी से आगे बढ़ रहा था। काबा की दीवारें जब 3-4 फुट ऊपर उठ गई तो एक बड़ा नाजुक मरहला आ पहुंचा। हजर अस्वद को उठाकर उसे अपने सही मकाम पर कौन नस्ब करेगा। हजर अस्वद का उठाना और उसे दीवार काबा में सही जगह पर रखना एक बेहद मुनफरिद एजाज था। हर कबीला ख्वाहिशमंद था कि ये एजाज किसी तरह सिर्फ उसे ही मुयस्सर आ जाए। चुनांचे तलकलामी और तसादुम जज्बात का एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। कोई कबीला भी अपने दावे से दस्तबरदार होने को हरगिज तैयार न था। मामला तूल पकड़ता गया और हालात नाजुक तर होते चले गए। देखते ही देखते सारा मक्का खाना जंगी के दहाने पर आ खड़ा हुआ। वो तमाम वहशी कबीले एक दूसरे को मरने मारने पर तुल बैठे। एक खूनखार कबीले ने तो हद कर दी। उसने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो हजर अस्वद वाले एजाज में अपने अलावा किसी और को कतई शरीक नहीं होने देंगे। कदीम अरबों में रिवाज था जब कोई किसी संजीदा और ख़तरनाक काम की खातिर अपनी जिद और हटदर्मी का बरमला इजहार करना चाहता तो वो इंसानी खून से भरे एक खसूसी प्याले में अपनी उंगली डबो देता था। उस वहशी कबीले के सरदार ने काबा के फर्श पर खून का खसूसी प्याला रखवा दिया। फिर उस कबीले के तमाम नुमाइंदों ने बारी बारी अपनी उंगलियां खून में तर्क कर ली और साफ साफ अल्फाज में ऐलान कर दिया कि अगर किसी और कबीले ने हजर अस्वद को छूने की जुर्रत भी की तो उन सब को मलियामेट कर दिया जाएगा। इस इंतहाई तल्ख और दहशतनाक फिजा ने मुसलसल 4 रोज तक सबको अपनी आहनी गिरफ्त में लिए रखा। यूं मालूम होता था जैसे कोई खतरनाक खाना जंगी किसी भी वक्त सारे इलाके को अपने लपेट में लेकर तबाही से दोचार कर देगी। बुजुर्ग कुरैशी की दानशमंदाना तजवीज़। कशीदगी और तसादुम हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। इतने में कुरैश के एक बुजुर्ग सरदार ने बड़ी दानिश व तदब्बुर का सबूत दिया। उसका नाम उमैया बिन मुगीरा था। वो हजर अस्वद के खतरनाक हंगामे के माकूल और पुरअमन हल का वाकई मुतमन्नी था। उसने ये तजवीज़ पेश की कि अगली सुबह जो शख्स भी कोई सफ़ा वाली जानिब से सबसे पहले काबा में दाखिल होता नजर आए उसे मुतफ़िक़ा तौर पर सालिस तस्लीम कर लिया जाए। फिर उस खतरनाक हंगामे के बारे में वो जो फैसला भी करे सबके लिए काबिल कबूल होगा। उमैया की तजवीज़ बड़ी माकूल थी। चुनांचे तमाम मुतसादिम कबाइल ने उसे इत्तिफाक़ राय से कबूल किया। अगली सुबह हजर अस्वद के एजाज के तमाम खूनखार दावेदार खाना काबा के बाहर एक कोने में बैठकर इंतजार करने लगे कि देखें कि कोहे सफ़ा वाली जानिब से सबसे पहले काबा में कौन दाखिल होता है। उनकी खुशकिस्मती थी कि उस सुबह उस जानिब से जो शख्स सबसे पहले काबा में दाखिल हुआ वो खुद आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लोगों ने जो ही आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आते देखा तो वो खुशी खुशी चिल्ला उठे, लो वो सादिक आ गया, लो वो आमीन आ गया। हम इसे खूब जानते पहचानते हैं, हम सब इसे अपना सारिस तस्लीम करते हैं। निजात दहिंदा ने खतरा टाल दिया। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले की सालिसी कबूल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामले की अहमियत, नज़ाकत और पेचीदगी से बखूबी आगाह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर अपनी चादर बिछा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद उठाकर आराम से चादर के वस्त में रख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुतसादिम कबाइल के सरदारों से कहा कि उनका एक एक नुमाइंदा चारों तरफ से चादर के कोने थाम ले। इस
کس طرح حجر اسود چادر میں اٹھائے، یہ سب لوگ اسے اس کے صحیح مقام پر لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر پھر زمین پر رکھ دی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر اسے دیوار میں مقرر جگہ پر رکھ دیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تدبر سے سب مطمئن ہو گئے اور یوں مکہ ایک بڑے خونریز تصادم اور خوفناک خانہ جنگی سے نجات پا گیا۔ واقعہ حجر اسود کو تاریخ میں عظیم اہمیت حاصل ہے۔ ایک عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم دانشمندی سے ایک عظیم خانہ جنگی کا عظیم خطرہ بڑے عمدہ طریقے سے ٹل گیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کی سالت